डॉक्टर निमिष देसाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ह्यूमन बिहेवियर साइंटिस्ट हैं। मैं आऊंगी, लेकिन डॉक्टर प्रीति ओझा का मैं रुख कर लेती हूँ। कपिल कक्कर जी, आपके पास आऊँ उससे पहले, मैडम आपने भी देखा कि जो ऑनलाइन एजुकेशन हुई एक बड़ा कारण रही, और जब स्कूल इतने गैप के बाद बच्चे स्कूल आए तो उनका कैसा बिहेवियर था, कैसी टेंडेंसी थी, क्या नोट किया है? बच्चों में बहुत लापरवाही दिखी है। बच्चों के लिए मोबाइल एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट गैजेट हो गया है। माता पिता का अपने बच्चों पे जो कंट्रोल होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए डिजिटल लिटरेसी को लेके, वो नहीं है। पेरेंट्स खुद आते हैं ये बात करने के लिए कि आप बताइए हम बच्चों से मोबाइल कैसे अब वापस लें। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन है जो बहुत सारे पेरेंट्स अपने एक दूसरे में भी शेयर करते हैं। वो कितनी बारी मोबाइल देते भी नहीं है बच्चों को, बच्चे स्कूल ले आते हैं, हमें उन्हें रिसेप्शन पे रखना पड़ता है, हमें पेरेंट्स से बात करनी पड़ती है, जवाब मिलता है बच्चे को वापस दे दीजिए, हम लोग आके आपसे बाद में बात कर लेंगे। कहीं ना कहीं बहुत कैजुअल अप्रोच लेके पेरेंट चलते हैं मोबाइल जब आ जाता है उनके सामने, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा इसका एडिक्ट नहीं हो सकता, हमारा बच्चा इसको एक नियमित समय तक ही यूज करेगा। लेकिन कब उसका डोपामाइन, जिससे उसको प्लेजर मिल रहा है इस पर्टिकुलर गैजेट को यूज करते समय, एडिक्ट हो जाए, वो माता पिता को भी नहीं पता चलेगा। और ये एडिक्शन इतना स्ट्रांग होता है, इट गिव्स सो मच, और इसके अंदर इतना प्लेजर होता है कि बच्चा इसे छोड़ नहीं पाता है। अभी जब हम लोग माँओं से बात कर रहे थे तो मैंने देखा 3 माँ के हाथ में मोबाइल था। ये एक मॉडल है जो पेरेंट को एग्जिबिट करना पड़ेगा बच्चे के आगे। अगर माता पिता अपने हाथ में मोबाइल रखेंगे, हमेशा यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चे से कनेक्ट करेंगे, बच्चों को टेक्नोलॉजी के थ्रू कैब बुक करने की इजाजत देंगे, हर काम बच्चों को दे देंगे टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए, तो बच्चा कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात कह रही हैं डॉक्टर प्रीति ओझा, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं। अब बाल मनोवैज्ञानिक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कपिल कक्कर जी। सर, 3 चीजें, कोरोना का असर है, न्यूक्लियर फैमिलीज का असर पड़ा है बच्चों पर, ऑनलाइन गेमिंग का असर है उनके मन पर, क्या है सर, क्या पढ़ पा रहे हैं आप? और मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, पेरेंट्स को आप ब्लेम कर सकते हैं, पर जब एक बच्चा 15-16 साल की उम्र का हो जाता है, पेरेंट्स का भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। लेट्स एक्सेप्ट इट। अगर हम लोग किताबी बातें करने हैं तो हम कर सकते हैं, बट आप एक 16 साल के बच्चे से आप मोबाइल लेके दिखा दीजिए आज के टाइम में, वो आपको नहीं देगा और आपकी हिम्मत भी नहीं होगी कुछ टाइम बाद लेने की। आप जो मर्जी हम बातें करते रहें, तो मैं सॉल्यूशन पे आऊंगा। मैं इश्यूज हम सबको मालूम है, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है कि एक पेरेंट्स को बच्चे के इर्द गिर्द एक फॉस्टर फादर, फॉस्टर मदर, एक मेंटोर, एक कॉन्फिडेंट क्रिएट करने की जरूरत है। पेरेंट्स खुद गुरु ना बने, पेरेंट्स खुद ये ना सोचे कि वो बच्चे की लाइफ कंट्रोल कर सकते हैं, पेरेंट्स स्कूल के ऊपर ये ना सोचे कि टीचर्स की जिम्मेदारी है, और टीचर्स और स्कूल ये ना सोचे कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। आपको इन दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। और इंडिपेंडेंट बॉडी कौन है कि जिसपे बच्चा विश्वास करता है, जिसकी बच्चा सुन सकता है या सुनेगा। दूसरी चीज, ये 15-16 साल की उम्र देखिए क्या होती है, एक बच्चे को एक कांस्टेंट जो एक्सपोजर होता है 7-8 साल की या 5-6 साल की उम्र से 13-14 साल तक, वो अब एक्सपेरिमेंट करता है, वो उसको एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करता है। और जब वो एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करता है, कोई भी उसके सामने आता है, उसको वो डिसलाइक करना शुरू कर देता है। मैं आप आज के बच्चे की बात छोड़िए, अगर मैं आपको अपने टाइम की, आपके टाइम की भी बात करूं, आप कभी सोचिए, आप जब 15-16 साल की उम्र के थे, तो क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ हर शादी में जाते थे? आपको अपना एक स्पेस, अपना एक टाइम चाहिए होता था, और वो आज स्पेस और टाइम मोबाइल फोन, ये पबजी, ये एप्स वगैरह ने इनको दिया है। तो सवाल ये है, आपको बच्चे को मेंटोर करना या करवाना पड़ेगा, ना कि आप ये उम्मीद करें कि बच्चा अपने आप पेरेंट्स के ऊपर हम डाल दे। पेरेंट्स के पास मैजिकल वॉन्ड नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट। स्कूल्स के पास मैजिकल वॉन्ड नहीं है। मैजिकल वॉन्ड किसके पास है? जिसको बच्चा मैजिकल वॉन्ड पकड़ाता है। वो कौन पकड़ाता है? बच्चा अपने हिसाब से, जिस पे उसको विश्वास है, उसकी बात सुनेगा भी। देखिए, पेरेंट्स एक टाइम पे बच्चे के लिए, मुझे आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, बट क्योंकि कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं, एक टाइम के बाद पेरेंट्स, बच्चे के नजर से पेरेंट्स उसके एनिमी हो जाते हैं, उसके लिए थोड़ी लाइबिलिटी हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स रोक टोक करते हैं। बच्चा इंग्लिश का वर्ड उसके लिए यूज करता है नैगिंग।
तो सवाल ये है, अगर आप चाहते हैं तो आपको एक इंडिपेंडेंट, एक मेंटोर हो जो जिससे आप टच में रहें, वो आपको बताता रहे और आपका बिहेवियर उस हिसाब से उस घर के अंदर बच्चे के लिए डिजायरेबल होना चाहिए। अब जैसे पेरेंट्स का भी हमने बात करी, पेरेंट्स आज की डेट में खुद भी एडिक्टेड है, खुद भी मोबाइल फोन्स खुद भी यूज करते हैं, और पेरेंट्स की मैं क्या बात करूं, हर आदमी करता है। मैं आपको ऐसे एग्जांपल में दे दूंगा कि टीचर्स भी कई बार स्कूल में क्लास लेते लेते अपने मोबाइल फोन्स चेक करते हैं। तो सवाल ये है, अगर हम बच्चे देखिए, बच्चा एक 16 साल का बच्चा है, उसको अभी समझ नहीं है, उसकी समझ बहुत लिमिटेड है, वो उस एक्सपेरिमेंटल मोड पे गया है। आपने उसकी समझ को चैनलाइज करना है। आप चैनलाइज कैसे करेंगे? आप उसके गुरु बन के नहीं कर सकते, उसको या तो अपना गुरु ढूंढने दीजिए, या उसके लिए गुरु जो रिश्तेदार हो सकता है, उसका कोई फैमिली में उसका कोई कजन हो सकता है, या उसका कोई स्पोर्ट्स टीचर हो सकता है, उसको, और पेरेंट्स का काम है उसके साथ टच में रहना। अगर आप बच्चे को जितना आप समझाएंगे, बच्चा आपसे उतना और दूर भागे। राइट, ये सर आपने सही कहा। और राजीव, आज हमने इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन को बढ़ा दिया है, आज हम 11:30 तक करेंगे इस पर चर्चा, क्योंकि ये आपके लिए, हमारे लिए और हिंदुस्तान की जितनी भी दर्शक इस वक्त न्यूज़ 24 देख रहे हैं, हर माता पिता के लिए, हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि उनको इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढना है, घर में क्या करना है, उनको खुद के बिहेवियर में क्या बदलाव लाने हैं और बच्चे पर कैसे नजर रखनी है। क्योंकि सारी उम्मीदें आप बच्चे से नहीं कर सकते, खुद लापरवाह बने रहें और बच्चे से सारी उम्मीदें करें, ऐसा नहीं हो सकता। जिम्मेदारी सभी की है, ए से लेकर जेड तक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।